स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे वेलोसिटी इक्वेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल जो कि हम सॉल्व करेंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल के हिसाब से। तो ये मेथड हम स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक में बता देता हूँ। ये जो वेलोसिटी जो भी हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेलोसिटी होगा उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी सिम्पसन वन थर्ड रूल का जो भी फॉर्मूला होगा वो आना चाहिए। दूसरी बात तो ये होगी कि आपको वो फार्मूला एक्सेल में अप्लाई करना होगा। तो हम जितना भी ये प्रोसेस करेंगे ये प्रोसेस सॉल्व होगा एक्सेल के द्वारा, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट क्या है, फिर वन बाय वन आपको इसका मैं पिक्चराइज व्यू भी दिखाऊंगा कैसे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है, प्रॉब्लम में पढ़ लेता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड एट द इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स इज अ गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ टाइम और वेलोसिटी दिया है, टाइम मिनट में दिया है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो यहाँ से जो भी टाइम दिया है वो 0 से लेके 12 मिनट तक है और उसमें जो भी टाइम इंटरवल दिया है हर एक में वो 2 मिनट का दिया है। ये तो एक बात होगी। सेकंड जो आपको यहाँ पे दिया है गिवन वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो भी आपको यहाँ पे गिवन दिया है वो हर एक मिनट के लिए कितना वेलोसिटी होगा, कितना स्पीड है, यहाँ पे वो मेंशन किया है। ये होने के बाद में यहाँ पे पूछा है फाइंड दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। सो दिस इज अ बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि जितना भी आपका टोटल स्पीड होगा और जितना भी आपका टोटल टाइम होगा उसके लिए आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, तो ये हम देखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक कार है, आप ड्राइव कर रहे हो और स्टार्टिंग में उसका इनिशियल जो भी स्पीड होगा या उसका जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी टाइम होगा वो 0 होगा। तो ये कार हम चलाएंगे 0 से लेके 12 मिनट तक जो भी आपका कुछ टाइम दिया है, और 12 मिनट के समय तक जो जो भी आपका टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल के हिसाब से हर एक टाइम इंटरवल के लिए अपना अलग अलग स्पीड होगा। तो जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट होता तो हम अप्लाई करते वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाता मल्टीप्लाई करके जो भी वेलोसिटी के साथ आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक आपका जितना भी पोर्शन है, जितना भी आपका टाइम का इंटरवल है, वहाँ पे स्पीड जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है, मान सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल पोजिशन पे ये कार है और उसका जो भी स्पीड दिया है वो भी 0 होगा सपोज इनिशियल, और ये कार यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ तक जाके रुकेगी। तो इस बीच में जो भी कुछ डिस्टेंस होगा वो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्पीड है, अलग अलग डिस्टेंस है, सॉरी अलग अलग टाइम है, तो इस हिसाब से ये वैरी भी होगा। तो इसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन मेथड लेते हैं जो कि कैलकुलेट करते हैं। उस मेथड का नाम है सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो ये होगा आपका इनिशियल वैल्यू मतलब v0, और यहाँ से ट्रैवल करा यहाँ तक जाएगा, ये होगा आपका vn मतलब वेलोसिटी इनिशियल और वेलोसिटी फाइनल। ओके, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, देखो ये v0 और यहाँ पे जाके vn। तो इस बीच में जो भी कुछ मेंशन किया है उसको हम मेंशन करेंगे s इज इक्वल टू कवर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया s। अब हम ये जो मैंने टेबल बना के रखा है, तो टेबल में जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे सिम्पसन वन थर्ड के फॉर्मूले से, कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। तो मैं जो भी जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही मैं सब इसको हटाऊंगा पहले, और आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा वन बाय वन, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से मैं पढ़ूंगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टेप साइज यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स हर एक इसमें, तो कितना है 2 मिनट का। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे ये जो दिया आपको ये है आपका टाइम, तो टाइम में एज इट इज लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे मेंशन नहीं करना है। टाइम दिया आपको 0 से लेके 2, तो अगर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, देखो ये होगा टाइम आपका 0 से लेकर 12 मिनट तक। अब यहाँ पे ये वैल्यू मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे बोला है किलोमीटर पर आवर, तो मेरे पास ये वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0, 22, 30, 27, 18, 7 और 0। मतलब जब आपका
टाइम जीरो रहेगा उस टाइम पे वेलोसिटी भी जीरो रहेगी। टाइम आपका 2 मिनट का होगा उस टाइम पे आपका वेलोसिटी 22 किलोमीटर पर आवर होगा। उस तरीके से आपका वेलोसिटी थोड़ा बढ़ता जाएगा और कुछ टाइम के बाद में जैसे आपका 12 मिनट का जो भी टाइम रीच होगा उस टाइम पे आपका स्पीड कम होता जाएगा। ये यहाँ पे दिया है। अब मैं इस किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर पर मिनट में। ठीक है, मीटर पर मिनट में करूंगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू दिया है तो ये किलोमीटर मतलब मैं मान सकता हूँ कि इज इक्वल टू ये वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब मीटर की वैल्यू कितनी है, मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ या 3 से लेते। तो अगर 1000 होगा, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर हो गया, डिवाइड बाय आवर्स का मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होगा। और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके लूँगा। देखो ये हो चुका है अभी। अब इसके बाद में ये आपका टेबल हो चुका है। यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यू दे देखो। तो पहली वैल्यू है V0 प्लस Vn, फिर उसके बाद में 4 मल्टीप्लाई विथ ऑड टर्म मतलब कौन से V1 V3 V5 ऐसे, और V0 Vn मतलब पहला और फाइनल वैल्यू। उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई विथ इवन टर्म मतलब कौन से V2 V4 V6 नहीं आएगा क्योंकि V6 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लेके रखा है। रिपीट वैल्यू नहीं लेना है आपको, जो पहले आपने लिया है उसको आप छोड़ दो। उसके बाद में यहाँ पे बोला है 1/3 मल्टीप्लाई विथ h मतलब h/3। तो h क्या है आपका ये, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये होगी आपकी मीटर में, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी है किलोमीटर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, फॉर्मूला कैसे बनता है कैसे ये। तो इसके लिए मैं यहाँ तो देखो यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, या आप ऐसे भी मान सकते हो T1 टू Tn या T0 टू Tn जो भी कुछ होगा। और यहाँ पे फंक्शन जो भी दिया है v इंटू टी, ऑलरेडी वेलोसिटी गिवन है और टी भी गिवन है तो इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया। अगर यहाँ पे कुछ अलग होता तो मैं कन्वर्ट कर लेता। ये हो गया आपका गिवन वैल्यू। प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेट स्टेप साइज h, मैंने h लिख कर गए, फिर कन्वर्ट v को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, फिर कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है तीसरा प्रोसीजर। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है s इज इक्वल टू h/3, तो h/3 पहले कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो h/3 इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय 3 हो गया। नाउ V0 प्लस Vn यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, तो इसको मैं इज इक्वल टू V0 प्लस Vn हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे बोला है कि 4 इंटू समेशन ऑफ ऑल ऑड टर्म, तो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ ऑड टर्म कौन कौन से, V1 प्लस V3 प्लस V5 ब्रैकेट के बाद एंटर। उसके बाद में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे देखो समेशन ऑफ ऑल इवन टर्म, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ इन ब्रैकेट कौन से टर्म है, इवन टर्म। तो इवन टर्म कौन सा है, ये वाला एक प्लस ये वाला एक। अब यहाँ पे देखो V6 भी इवन टर्म है लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा है तो यहाँ पे मैं नहीं लूँगा। ब्रैकेट करो, एंटर दे दो। जैसे ही एंटर प्रेस किया यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू h/3 मतलब ये मल्टीप्लाई विथ इन ब्रैकेट V0 प्लस Vn का समेशन प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ ऑड टर्म इसका समेशन प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ इवन टर्म इसका समेशन। ये हो चुका है, एंटर दे दो। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये वैल्यू आई 3556 मीटर। यहाँ पे मैं वैल्यू ये लिख लूँगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय 1000 क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर आया कि
इनिशियल पोजीशन से 0 से लेके 12 मिनट तक, मतलब 0 मिनट से लेके 12 मिनट तक जो भी आपकी गाड़ी ट्रैवल करेगी वो 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले आपका स्पीड बढ़ता जाएगा, फिर आपका स्पीड घटता जाएगा, लेकिन स्पीड हर 1 मिनट के लिए आपका अलग अलग है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया, सिम्पसन मेथड। और इसी के साथ ये आज का वीडियो आपका खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।